उत्तराखंड के छोटे से गांव कालिंगा में 4 दोस्त रहते थे। नदी किनारे बैठकर चारों ने एक वादा किया, जब बड़े होंगे गांव के लिए कुछ जरूर करेंगे। चारों ने हाथ मिलाए, कसम कालिंगा की माटी की। सबने बोला कि फिर हम सब यहीं पे मिलेंगे कुछ साल बाद। सबने बोला कि फिर हम सब यहीं पे मिलेंगे कुछ साल बाद। आरव देहरादून में इंजीनियर बन गया। राज हरिद्वार पुलिस में भर्ती हो गया। साजन एनजीओ में जुड़ गया। गांव ऐसा नहीं रहा जैसा पहले था। हरियाली थी, अब गांव पूरा सूख गया। गांव में कूड़ा फैल गए। गांव के तालाब हैं, सूख गई नदियां, सो गई। काफी समय से गांव में बारिश नहीं हुई। एक दिन साजन गांव लौटा और सब देखकर आंसू भर आए। उसने पुराने ग्रुप में मैसेज किया, क्या हम फिर से अपने गांव के लिए कुछ कर सकते हैं? जब और दोस्त गांव आए तो देखा गांव की हालत बहुत खराब है। चारों फिर से गांव में मिलते हैं। राज कहता है, अब क्या बदलेगा साजन, सरकार तक ने हार मान ली है। विवेक बोलता है, लोगों में अब उम्मीद नहीं बची। हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो इस गांव का नाम ही मिट जाएगा। धीरे धीरे सब मान जाते हैं। वे तय करते हैं कि गांव की सूखी को फिर से जिंदा करेंगे। लोग पहले हंसते हैं, 4 छोरे क्या कर लेंगे। लेकिन सजन अपने एनजीओ से कुछ मदद मांगता है। एनजीओ से फंड लेता है और गांव की भलाई में लगा देते हैं। राज मजदूरों की सुरक्षा देखता है, आरव बांध का नक्शा बनाता है और खुद भी काम करते हैं, जैसे पत्थर लाना, गड्ढे खोदना, ताकि गांव बारिश का पहला पानी आता है, बांध भरने लगता है। गांव के चेहरे पर मुस्कान लौटती है। गांव हरा भरा, बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं खेतों में हंसते हुए काम कर रही हैं। गांव का बुजुर्ग कहता है, तुम चारों ने हमारे पहाड़ में फिर से जान। लोग गांव छोड़कर बाहर जाते हैं कुछ बनने के लिए और गांव को ही भूल जाते हैं। कभी कभी सपने पूरे करने के लिए शहर नहीं, अपने गांव लौटना पड़ता है। या थी इनकी कहानी क्या? आप भी अपने गांव के लिए कुछ कर रहे हो?